24 एक का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। देही अभिमानी बनने की थोड़ा समय है ना। देह अभिमान में आते तो कितने सारी बातें नहीं, और देही अभिमानी शांत होगा। देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न है, देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक रखना चाहिए? बाबा ने कहा देवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? आज मुरली जो है ना पूरा सर्विस के पर, कैसे सर्विस करना चाहिए, कैसे पर्चे बांटना चाहिए, सदैव पर्चे को साथ रखने चाहिए, ट्रेन में जाते कहाँ भी जाते हो सर्विस कैसे करनी चाहिए, सारी युक्तियां आज बाबा ने बताई। क्योंकि बाबा के महावाक्य 4 सब्जेक्ट पर चलता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और कभी कभी बाबा सेवा के लिए भी गुस्सा मिलता है, कभी कभी धारणा के ऊपर भी जोर देता है, और कभी कभी ज्ञान योग पर भी मजबूत बनाता है। आज बाबा ने सेवा की युक्ति बताई। उत्तर है सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने की। बाबा ने कहा तुम्हारा मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसीलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी। सतीव राजाई चाहिए ना, तो राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी चाहिए। जहां भी मेले आदि लगते, लोग स्नान करने जाते हैं, वहां पर्चे छपाकर बांटने। जहां भी मेले आदि लगते, लोग स्नान करने जाते, वहां पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवानी है। गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है संस्कार सब आत्मा नहीं रहते हैं। जो माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होते हैं तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को क्या कहते हैं? देह अभिमानी। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी, फिर बाबा आकर अपनी स्मृति दिलाता है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए उससे कोई भी फायदा नहीं मिला। हुआ कोई फायदा? जप तप दान पुण्य जो भी किया हुआ कोई फायदा नहीं।
कभी कभी कहते हैं बाबा ये ऋषि मुनि भी हम आते हैं, मेरे को पता नहीं क्या हाल हो जाता है। पवित्रता की। तो बाबा ने कहा कोई फायदा नहीं मिला ना, 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में असुर में क्या देही अभिमानी थे। फिर से प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो, यह पुराना शरीर हमको छोड़कर जाकर नया लेना है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता, वो सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते। देह अभिमान में आने से ही तो गड़बड़ होता है। जब आत्म अभिमानी में रहते सदैव सुखी रहते हैं। देह अभिमान आने से अहंकार भी आता है और भी विकार आते हैं, तो उससे क्या होता है, दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा फिर जब रावण राज्य होता है तुम बदल कर देही अभिमानी बन जाते, देह अभिमानी बन जाते हो। इसको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न नहीं उठता है। वहां का आत्मा है ही ना, वह तो है ही सोल कॉन्शियस वर्ल्ड, सॉरी साइलेंस वर्ल्ड। यह संस्कार संगम विपरीत होते हैं। तुमको देह अभिमानी से अब देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है ना कि हम आत्मा है। यहाँ तो सब अपने को देह अभिमान समझते हैं। बाप आकर समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर तुम विक्रमाजीत बन जाते हो। शरीर भी है, राज्य भी करते हो। आत्म अभिमानी होना, यह जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो। सदैव खुशी में रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारी विक्रम विनाश होते हैं। इसीलिए बाबा समझाते मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। वो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी थोड़ी है। ना योग अग्नि से विक्रम विनाश, ना योग अग्नि से विक्रम विनाश हो। जैसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को योग करके सर्विस करने का चांस मिलता है। कहाँ भी जाते हैं मेले वगैरह में, तो क्या समझाओ, गंगा स्नान से पावन नहीं बनते, योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होता है। ऐसे ऐसे मौके पर बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे। कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं। कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए पर्चे छपवाने पड़े। सबको बाबा का परिचय मिल जाए, लाखों लोग होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, पर्चे बांटनी चाहिए। तो बाबा ने कहा पॉइंट ही सिर्फ यह हो, बहन और भाइयों, विचार करो पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते। पतित पावन ज्ञान का सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई तुम ज्ञान नदियां। तो बाबा ने कहा
राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो और तुम पावन भी बन सकते हो। इसी पहल को हल किया तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। राज्य भाग्य का वर्षा तो पा ही सकते हो ना। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर पर छुपा ले। नदियां तो सब जगह है, नदियां निकलती है बहुत दूर से, नदियां तो जहां तहां बहुत है। फिर क्यों कहते हैं इसी नदी में स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसा तो नहीं एक दिन स्नान करने से कोई पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं ना। सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहां तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडे में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। पावना होती है ना लोगों में गंगा स्नान में, और कितना ठंडी है, ठंडी में भी जाते स्नान करने। उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता तो बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होनी चाहिए, 1,00,000 2,00,000 छपाना चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। ये चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होना चाहिए सर्विस के लिए बाबा जी। उन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, जगह जगह पर सर्विस करनी चाहिए। एक ही पॉइंट मुख्य आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलता है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल देते, बड़ा सेंटर है। फिर पढ़े व ना पढ़े, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे। बराबर विनाश तो सामने खड़ा है, झाड़ आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, धन संपत्ति मिल्कियत के ऊपर कितनी झंझट चलता है। फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भगवत आदि पढ़ते होंगे वो समझेंगे बराबर ये पहले से भी हुआ था। तो बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पति से पावन बनेंगे? भाई योग अग्नि से पति से पावन बनेंगे। पावन के ऐसे पर्चे छपवाओ। भगवान वाच, मुझे याद करने से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर से, तो विशेष मौके पर ऐसे पत्र लिखो, छपवानी चाहिए। मेले में भी बहुत लगते हैं, जिससे ढेर बन जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए, छपवाना भी बहुत चाहिए। लोग बहुत आते हैं ना, और बांटने के लिए भी बहुत चाहिए, जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रतन। तो बाबा का सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। साकार मुरली है ना मंदिरों में, बाबा यज्ञ की वृद्धि कराने के लिए बहुत तरह तरह की युक्तियां निकालते थे। तो बाबा का पतित पावन बेहद के बाप को याद,
यह यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। कल कलेश मिटे सब तन के, अर्थात एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो, अर्थात मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि बैठकर शिव शिव कहो। तो बाबा ने कहा शिव के भगत ऐसे शिव शिव कहकर माला जपते हैं, वास्तव में रुद्र माला शिव और शालिग्राम, ऊपर में शिव, बाकी छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं हैं। आत्मा इतना छोटी बिंदी है, काले दानों की माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। शिव शिव कहने से फिर बुद्धियों आ जाता है। हाँ, शिव शिव कहने से माला की तरफ, शिव शिव कहने से बुद्धि माला की तरफ चला जाता है और कोई भी नहीं समझते हैं। शिव शिव जपने से विक्रम थोड़ी विनाश होंगे। माला फिरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विक्रम विनाश। माला फिरने वालों के पास ज्ञान नहीं है कि विक्रम विनाश हो। जब संगम पर डायरेक्ट बासी बाबा आकर मंत्र देते हैं, माँ में कम याद करो, बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे पर विक्रम विनाश नहीं हो। कल बाबा ने कहा ना, आना और जाना, सारा खेल इसी में ही है, आना और जाना। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर में तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते मुझ पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे भी पावन बनने की सर्विस करो। बच्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इसको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा ही है, यह दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की दरकार ही नहीं है। हमको सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती, तब तो ढिंडोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकते। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहलियां जो की बनवाई है वो भी सर्विस के लिए बहुत है जिनको बहुत है जिनको जिनको शौक ही नहीं है, सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में नहीं आता कि कैसे सर्विस करे। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की जंजीरी पड़ी है, वो देही अभिमानी बन ही नहीं सकते। अहंकार इतना है, देह अभिमान इतना है, तो उनको कैसे देही अभिमानी? मुश्किल है ना। सारा दिन देह अभिमान में रहते, और देह अभिमान की बीमारी कितनी कड़ी होती है। तो बाबा ने कहा
समझा जाता है ये जाकर क्या पद पाएंगे। बाबा को भी रहम आता है, भगवान देही अभिमानी और अपनी बॉडी कॉन्शियस इतना है, उनकी बोल से ही मालूम पड़ता है ना कितने दे अभिमान। तो बाबा को तरस पड़ता है कि ऐसा क्या बनेगा जाए। तरस पड़ता है ना, सब सेंटर्स में देखा जाते हैं कौन कौन पुरुषार्थ में पीछे जा रही है। कोई तो अक के फूल भी है, कोई तो गुलाब के फूल भी है, हम फलाने फूल है, हम बाबा की सर्विस नहीं करते। समझना चाहिए अक के फूल जाकर क्या बनेगा, जिसके अंदर इतने कड़वाहट है वो कैसे, उससे तो कोई नजदीक भी नहीं आते ना, तो क्या बनेगा, बनेगा क्या। तो इस बात कहना कि हमारा बाप जो इतना शक्तिशाली है, पीलेगा हमारे विचारों को पी जाएगा, पिएगा भी तो हद तक पिएगा ना। तो बाबा ने कहा, बाबा तो बहुत अच्छी समझा रही है, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करो। कोई तो सच्चा हीरा है और कोई काले झुंझार भी है। हर एक को अपना ख्याल खुद करना चाहिए, खुद समझ सकते हैं ना हम क्या है। हमको हीरे जैसा बनना है, अपने से पूछना है हम हीरे जैसे बने हैं। आज मुरली भी बहुत छोटी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, 4-5 लाइनें। किस्मत बनाने वाला परमात्मा और किस्मत को बिगाड़ने वाला रावण कौन है? किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य ही है। मनुष्य खुद ही तो अपना किस्मत बिगाड़ता है, चाहे तो बना भी सकता है, चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। अब यह हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा का किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसे नहीं अब कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भी परमात्मा है। हम ऐसे नहीं कह सकते, बनाने वाला भी वही है तो बिगाड़ने वाला भी वही है। बाकी यह जरूर है, किस्मत को बनाने वाले परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत कैसे बने और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाई जाती है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं, फिर से बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। समझ में आ गया ना, फिर बिगड़ी हुई को भी बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे क्या साबित होता है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, और बिगड़ी हुई है तो कोई समय हमारी तकदीर बनी हुई थी और फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद निराकार है, वह तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नालेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी कोई मनुष्य ये नॉलेज दे ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा
तकदीर में नहीं जगा सकता है, तकदीर को जगाने वाला तो परमात्मा है। तभी उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। परमात्मा का मंदिर यादगार के लिए कायम है। सुनाइए आज मुरली का क्या साथ? देही अभिमानी। बाबा ने कहा देही अभिमानी अपनी अवस्था को बनाने वाली भी और बिगाड़ने वाली भी कौन? खुद ही है ना। हाँ, और सुनाइए कैसे कैसे बाबा ने कहा पर्चे छपाने चाहिए, बांटने चाहिए, ढिंडोरा पिटवानी चाहिए। बाबा ने कहा कि जब मेले में जाते हैं या कुंभ का मेला होता है इतनी ठंडा पानी होती है, फिर बाबा ने कहा वहां जाकर के लोगों को पर्चे भेजे, हो सकता किसका कल्याण भी हो जाए। और आप जैसे सेवा पे चला एक सेवा केंद्र था अपना, कोई जमुना पार में सेवा केंद्र नहीं था। इस वाणी के चलते कितनी प्रदर्शनियां मेले पर क्या क्या करते। आज जमुना पार में सैकड़ों जगह गीता पाठ कर रहे हैं आश्रम में। तो कैसे हुआ? उससे तो किया ना, बाबा की बात को माना, दिन रात एक करके हम दुकान बंद करके प्रदर्शनी करने जाते हैं। सर्विस की तो वृद्धि बहुत हो गई ना। तो बाबा को उस समय बहुत सर्विस का ख्याल चलता था। बाबा जैसे जैसे कहते थे बच्चे करते थे, और उस समय होता नहीं था। अगर एक भी निकल गया ना वो कहीं उनकी वृद्धि होती थी। अब तो प्रदर्शनी कम हो गई ना, अब प्रकृति का तो ख्याल देख ही रहे हैं। हाँ, साधन अभी पहले एक की करते थे, हजारों की हो गई है, टीवी के माध्यम से हो रही है, और फिर आजकल नेट के द्वारा हो रही है। और बाबा ने कहा ना पहले तो चिट्ठी मार की सेवा थी, व्यंग मार की, अब उड़ने की कला समय आ गई। और चमत्कारी बुद्धि चाहिए, उससे भी कर्म विनाश नहीं हो। हाँ, ज्ञान स्नान से मुक्ति और विकर्म विनाश। कपिल भाई देही अभिमानी, आज बाबा ने देही अभिमानी और देह अभिमानी का कंट्रास्ट। और अपनी किस्मत को बिगाड़ने वाले बनाने वाले भी कौन है? देह अभिमानी। साधना के लिए मुख्य सार पहला है देह अभिमान की कीड़ियां, यानी कड़ियां, जंजीर। देह अभिमान की कड़ियां यानी जंजीर काट देही अभिमानी बनना। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना, सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना। दूसरा, सर्विस का बहुत शौक रखना, सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। वरदान, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा।
कर्म किया और कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कर्म किया और कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा दिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना। स्लोगन: सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाए। स्लोगन है: सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा खुशी और खुश नसीब, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। आज का लंबी स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ ही नहीं सकती। ओम शांति। Oh,